नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट के टॉप 100 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से देखेंगे 101 प्रश्न स्टार्ट हैं। तो हमने पार्ट 1 में 100 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में 100 प्रश्न वन लाइनर जो कि लूसेंट के रहेंगे जीके के, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें अंत तक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कम समय में टॉप 100 प्रश्न जीके के। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। चलिए दूसरा प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। राइट आंसर होगा चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये है तूफान का। राइट आंसर होगा तूफान। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल। करेक्ट आंसर होगा थार। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में। राइट आंसर होगा असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? कई बार एग्जाम में आया है ये प्रश्न। क्षिप्रा नदी के किनारे। राइट आंसर होगा क्षिप्रा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये है चांदी। राइट आंसर होगा चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। करेक्ट आंसर होगा देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध, मेखला या मिल्की वे। राइट आंसर होगा दुग्ध, मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। राइट आंसर क्या होगा? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। राइट आंसर होगा अवधी भाषा। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। राइट आंसर होगा उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान से शुरुआत हुई और ये कब हुई? 1896 में। राइट आंसर होगा एथेंस यूनान 1896। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। और राष्ट्रीय खेल क्या है भारत का? हॉकी। तो राइट आंसर होगा हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में। राइट आंसर क्या होगा? 1980 मॉस्को। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो हर 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर होगा लुसान स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में। करेक्ट आंसर होगा लंदन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5। राइट आंसर होगा 5। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में। राइट आंसर होगा सन 1900। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद। राइट, सही आंसर होगा महर्षि दयानंद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। राइट आंसर होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। राइट आंसर होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से। राइट आंसर होगा गुर्दा। किस
एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला अमर्त्य सेन को। राइट आंसर होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में। राइट आंसर होगा शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। राइट आंसर हो जाएगा रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तवाई। राइट आंसर होगा जापान की जुनको तवाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का। राइट आंसर होगा यकृत या लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित। राइट आंसर होगा पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन। राइट आंसर होगा ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने। राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? तो उपगुप्त के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ऐसा माना जाता है कि अकबर जो मुगल बादशाह थे वो अशिक्षित थे। तो राइट आंसर होगा अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। राइट आंसर होगा गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने। राइट आंसर होगा गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। राइट आंसर होगा ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेवान सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। राइट आंसर होगा ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। राइट आंसर होगा 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। राइट आंसर होगा विटामिन डी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। राइट आंसर होगा मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने। राइट आंसर होगा कोपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। राइट आंसर होगा खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में। राइट आंसर होगा अमृतसर पंजाब। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। कहाँ पे? मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। आप सभी को पता होगा कि ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में। राइट आंसर होगा सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। करेक्ट आंसर होगा 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राइट आंसर होगा 29 अगस्त। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। सही आंसर होगा 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने।
अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। राइट आंसर होगा भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे। दोस्तों ये जो नारे हैं वो एक या दो जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर नारे भी लिए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए एक कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल। राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। राइट आंसर होगा भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। राइट आंसर होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो परमवीर चक्र। राइट आंसर होगा परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। राइट आंसर होगा कालिदास। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को। राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, जो कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। तो राइट आंसर होगा यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो राकेश शर्मा। राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और इसे छोड़ा गया सन 1975 में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टॉप 100 प्रश्न डिस्कस करे जो कि लूसेंट के थे और ये हमारा पार्ट दूसरा था। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, जितना हो सके शेयर करें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।